साथ नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट अंदाज में खबरों के साथ कर लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं गिरने वाली सरकार है। अखिलेश यादव ने कहा, 15 अगस्त का दिन देश की आजादी का दिन है तो 4 जून सांप्रदायिक राजनीति से आजादी का दिन है। अखिलेश यादव ने स्मार्ट सिटी को लेकर सरकार पर तंज करते हुए कहा, बारिश की शुरुआत में ही नाव सड़कों पर आई है। बनारस के लोग क्योटो की फोटो लेकर उसे गंगा जी तक खोज रहे हैं। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर शायराना हमला करते हुए कहा, हुजूर वाला आज तक खामोश बैठे, इसी गम में महफिल लूट ले गया कोई, जबकि सजाई हमने। अखिलेश यादव ने गन्ना किसानों के भुगतान से लेकर पेपर लीक तक सरकार को घेरा। कहा, सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही क्योंकि वो नौकरी नहीं देना चाहती। मोदी पेपर लीक की गारंटी कब लेंगे? अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को घेरा। अग्निवीर योजना लागू करके देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया गया। इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना खत्म करेंगे। ईवीएम पर अखिलेश यादव ने कहा, ईवीएम पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था और आज भी नहीं है। मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊंगा, तब भी भरोसा नहीं है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में जवाब देंगे। शाम 4 बजे पीएम मोदी का अभिभाषण। पीएम मोदी राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं राज्यसभा में कल। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। पीएम मोदी ने सांसदों को दिया मंत्र। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का स्वागत हुआ। माला पहनाकर पीएम का स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को नसीहत दी, सदन में राहुल की भाषा ठीक नहीं थी, हमें सदन में वैसा बर्ताव नहीं करना है। एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया, पीएम मोदी ने सांसदों से कहा, गैर जरूरी बयानों से बचिए, साथ ही किसी भी विषय पर बोलने से पहले उसके बारे में पढ़ना चाहिए। संसद में राहुल के हिंदू वाले बयान पर घमासान जारी। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साधु संत बोले, माफी मांगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के संसद में दिए गए भाषण पर चली कैंची। लोकसभा की कार्रवाई से हटाए गए विवादित बोल। राहुल ने हिंदुओं और पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस को लेकर टिप्पणियां की थी। अपने भाषण के हटाए गए अंशों पर राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी की दुनिया में सच्चाई को मिटाया जा सकता है, लेकिन हकीकत में सच्चाई मिटाई नहीं जा सकती। जो मैंने कहा, जो मुझे कहना था कह दिया, वो सच है। अब उन्हें जो मिटाना हो मिटाएं। सदन में राहुल गांधी के भाषण के बाद कांग्रेस की बड़ी तैयारी। राहुल गांधी के भगवान शिव वाले पोस्टर को पूरे देश भर में लगाएगी कांग्रेस। देश में उन तस्वीरों को लगाकर सत्य, संघर्ष और अहिंसा का संदेश देने की कोशिश करेगी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पेशी। गृहमंत्री शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल की पेशी। नीट में धांधली के एनटीए के कुछ अधिकारियों से पूछताछ हो सकती है। सीबीआई के रडार पर एनटीए के कुछ अधिकारी, नीट धांधली में शामिल होने का शक। यूपीपीसीएस जे की भर्ती में भी गड़बड़ी का खुलासा। रिजल्ट आने के बाद यूपीपीएससी ने मानी गलती। मुख्य परीक्षा में बदली गई थी 50 कॉपियां, 3 अधिकारी निलंबित।
नीट परीक्षा को लेकर आज संसद तक मार्च करेंगे छात्र संगठन। पेपर लीक और एनटीए की धांधली के खिलाफ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 1 जुलाई को सेना के उप प्रमुख का संभाला था पदभार। बढ़ते धर्मांतरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई चिंता। कहा धर्मांतरण पर रोक लगाना जरूरी, वरना बहुसंख्यक अल्पसंख्यक बन जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रेमानंद महाराज पर लगाए गंभीर आरोप। कहा प्रेमानंद महाराज ढोंगी हैं, कृष्ण के नाम पर ठग रहे हैं, उनकी किडनियां ठीक हैं, वे झूठ बोलते हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का यह चौथा जत्था रवाना। भारी सुरक्षा के बीच श्रीनगर बेस कैंप से हुआ रवाना। महाराष्ट्र में जीका वायरस की एंट्री, 6 लोग वायरस से संक्रमित, 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। राजस्थान के करौली में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में 9 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। हरियाणा में तरावड़ी रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, चलती मालगाड़ी से गिरे करीब 10 कंटेनर, ओएचई लाइन टूटने से बाधित हुई रेल सेवा। दिल्ली अमृतसर जाने वाली सभी ट्रेनें कैंसिल। उत्तर प्रदेश में जौनपुर में बिहार के शूटर का एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी फायरिंग में इनामी बदमाश मोनू चवन्नी ढेर हो गया। शाहबुद्दीन से था खास कनेक्शन, बदमाश के पास से AK-47 और पिस्तौल जब्त। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, बद्रीनाथ में अलकनंदा का रौद्र रूप, तप्त कुंड खाली कराया गया। कई जिलों में बारिश के कारण स्कूल बंद। दिल्ली में आज से 2 दिन तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं के साथ होगी झमाझम बारिश, गिरेगा तापमान। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण प्रदेश में बुरा हाल। तटवर्ती जिले जूनागढ़ के कई इलाकों में बारिश के कारण भारी जलजमाव देखने को मिल रहा है। गुजरात में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, वलसाड़ के कुछ हिस्सों में हुई जोरदार बारिश, सड़कों और अंडरपास में जल भराव। चंडीगढ़ में मानसून ने दी दस्तक, सुबह से सीजन की पहली बारिश हो रही है, लोगों को गर्मी से राहत। असम में 6 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी, ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से डिब्रूगढ़ में कई जगहों पर भरा पानी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। असम में भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है, जिसके कारण गोलाघाट जिले के कुछ हिस्से पानी में डूबे। बाढ़ जैसे हालात के कारण स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने और लगातार बारिश होने के कारण मोरीगांव जिले के कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। मुंबई में झमाझम बारिश का दौर जारी, लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त। ऑफिस और स्कूल जाने वालों के लिए भारी बारिश मुसीबत का कारण। बीती 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के मौके पर देहरादून में ITV नेटवर्क के मेडिकली स्पीकिंग की ओर से हेल्थ कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी इंडिया न्यूज के हेल्थ कॉन्क्लेव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में मेडिकल सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव आए। उत्तराखंड की धामी सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल से लेकर देश के जाने माने डॉक्टरों ने कॉन्क्लेव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य से जुड़ी कई जानकारियां दी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कॉन्क्लेव में आयुष्मान कार्ड को लेकर चर्चा की। मंत्री ने लोगों को आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने के फायदे तक बताए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी डॉक्टर्स डे पर ITV नेटवर्क की ओर से हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेक्टर को और बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार कई कदम उठा रही है। स्वास्थ्य को लेकर ITV नेटवर्क के इस अभियान में मेडिकल क्षेत्र के दिग्गजों को सुश्रुत सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत के स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पर ब्राजील की सेना की नजर। जल्द भारत के साथ आकाश एयर डिफेंस की खरीदारी को लेकर समझौता कर सकता है ब्राजील।
एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर ब्राजील की सेना ने किया इवैल्यूएशन पूरा। ब्राजील की संसद की कमेटी के सामने सेना के बड़े अधिकारियों ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की तरफदारी की। अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भारत और रूस की नीतियां लगभग एक। दोनों देश तालिबान के साथ संबंधों को मजबूत कर अपने क्षेत्र में लगाना चाहते हैं आतंकवाद पर लगाम। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कानूनी प्रक्रिया में किसी तरह की छूट देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद नहीं मिल सकती छूट की कोई सुविधा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 9 न्यायाधीशों की पीठ ने 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। 250 वर्षों के अमेरिका के इतिहास में 9 सदस्यीय पीठ का यह फैसला ऐतिहासिक है। अमेरिका की सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी के पास भीषण गोलीबारी, 3 की मौत, 2 घायल। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, हथियार बरामद। चीन में कुछ समय में 2 रक्षा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के चलते पद से हटाया गया। पूर्व मंत्रियों के नाम ली शांगफू और वेई फेंगे। बड़ा सवाल, क्या चीन की सेना में सब ठीक? नेपाल के 2 सबसे बड़े दलों नेपाली कांग्रेस और सीपीएम यूएमएल के बीच उच्च स्तरीय बैठक। बंद कमरे में बैठक का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं। अटकलें तेज की प्रचंड को हटाकर नई गठबंधन सरकार के गठन पर चर्चा की गई। दक्षिण कोरिया के सियोल में एक कार ने ट्रैफिक लाइट पर इंतजार कर रहे पैदल यात्रियों को मारी टक्कर, 9 की मौत, 4 घायल। स्वीडन में पैटर्निटी लीव को मिली मान्यता, सरकार ने लागू किया नया कानून। स्वीडन की 349 सीटों वाली संसद रिक्सडॉग ने पिछले साल दिसंबर में प्रस्ताव को दी थी मंजूरी। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री लाइन पर डेविड मिलर के शानदार कैच लपकने पर व्यक्त की भावना। बोले, शायद ये भगवान की योजना थी। बारबाडोस के तूफान के बीच सड़कों पर घूम रहे विराट कोहली को अचानक बच्चे ने रोका। कोहली ने बच्चे को दिया ऑटोग्राफ, साथ में फोटो खिंचवाई। राहुल द्रविड़ की भारतीय टीम के दोबारा कोच के अप्लाई नहीं करने पर जय शाह का खुलासा। बोले, पारिवारिक कमिटमेंट के कारण दोबारा अप्लाई नहीं करना चाहते, हमने उनके फैसले का सम्मान किया। भारतीय टीम के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारत को दी बधाई। बोले, मैं खास तौर पर इस बात से खुश हूं कि राहुल इस जीत का हिस्सा थे। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इसी महीने जिम्बाब्वे के दौरे पर जाएगी। 6 जुलाई से 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। इस टीम में रियान पराग भी चुने गए। रियान वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में कहा था कि वो T20 वर्ल्ड कप के मैच इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो टीम में नहीं है। इस विवाद के बाद रियान निशाने पर आ गए थे। विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने लिखी कविता। पोस्ट में लिखा, पापा हमेशा कहते थे करे मेहनत दिल लगा, सपना हो साकार, कदम चूमे तब सफलता जीवन हो गुलजार। ध्रुव जुरेल के पिता ने करगिल की लड़ाई में हिस्सा लिया था। ध्रुव ने अपने पोस्ट में तिरंगा और हार्ट इमोजी भी लगाई। साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम इस वक्त भारत के दौरे पर है, जिसमें उसे 3 मैचों की वनडे सीरीज और 1 टेस्ट मैच की सीरीज में हार मिली है। अब अफ्रीकी टीम 5 जुलाई से टीम इंडिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। खेल से दूर अफगानिस्तान की 17 महिला क्रिकेटरों ने आईसीसी से मदद की गुहार लगाई और अपने करियर को बचाने की अपील की है। 2021 से तालिबान ने महिलाओं को खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने से बैन किया है। एशिया कप 2024 की 19 जुलाई से शुरुआत होगी। इसके लिए पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। अनुभवी ऑलराउंडर निदा डार टीम की कमान सौंपी गई है।